पदपुण्डरीकं सौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालपरतीत परागकुण्डं गङ्गातरङ्गिरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित नारायण प्रियमनन मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं गणजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्निगण्यं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। मेरी भवबाधा हरो गाधानागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो।
राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, रामचरितमानस की जय, जय जय श्री श्री राधेश। राधेश। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। सभी आए हुए श्रोता भक्तों का हम अपनी व्यासपीठ से सभी का स्वागत करते हैं। हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी व्यासपीठ से उन्हें प्रणाम करते हैं। और जो हमारे बहनें बैठी हुई हैं समवयस्क, उनको प्यार देते हैं। और माताओं को प्रणाम करते हुए कल के प्रसंग में हम लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम लोग वृंदावन में, क्योंकि बरसाने में भी इसी प्रकार की होली खेली जाती है। भगवान का जन्म कहाँ हो? मथुरा में। और बाजे कहाँ बजे? गोकुल में। तो सीधा सा अर्थ है कि मन हमारा है, मन में जब हमारे परमात्मा आ जाएं, क्योंकि मन मथुरा है। और इसके बाद भगवान कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। गो माने इंद्री। जब भगवान इंद्रियों के समूह में पहुंचे, तब हम सभी लोगों ने मिलकर के बधाइयां गाई। उधर कंस को रात्रि में ये सूचना तो मिल नहीं पाई, और जब प्रातः काल हुई तो सूचना मिली कि वसुदेव की एक कन्या उत्पन्न हुई और वह कारागार में पहुंचा और देवकी के हाथ से उस कन्या को खींचा, और जो ही उस कन्या को पटकना चाहा तो वह कन्या हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में पहुंची और कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया। अब जब कंस के कानों में ये आवाज पड़ी तो कंस भयभीत होने लगा। तो आज की सुंदर सत्संग सभा प्रारंभ हो, उसके पूर्व पहले प्रभु को पुकारें, उनकी आराधना करें, उनका भजन करें, उन्हें बुलाएं और कहें, ठाकुर जी आइए और सबके हृदय में विराजमान। तो आइए सत्संग सभा प्रारंभ हो, उसके पहले 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। देखो ठाकुर जी आ रहे, ठाकुर जी माने गए नहीं, सोनू इनकी ही छाव में है सारा संसार। लोग भ्रमित हैं, हम काम का बिल्कुल बना रहे हैं, परेशान हो जाओगे जिंदगी में, इन्हों को छोड़ जाओगे तो। मेरो कान्हा
जय हो मेरो कान्हा, तेरा मेरो मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। तेरो कहाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली
प्रेम से बोलिए ब्रजमान दुलारी राधा रानी जी की जय। मैं बहुत धीरे बोली जा रही हूँ। भक्त की गंगा के पावन कुलीन पर बैठे हैं श्री परीक्षित जी महाराज, और वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि राजन, कंस की वो रात्रि जागते जागते बीती थी। आइए आज की कथा के संपूर्ण श्लोक जितने भी बोले जाएंगे, संपूर्ण श्लोक श्री राधा रानी और बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करें और प्रथम श्लोक हम लोग श्रवण करें। वो रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातः काल का जब समय हुआ और भोजराज कंस ने अपने मंत्रियों को बुलवाया। मंत्रियों को बुलवा करके कंस ने संपूर्ण बात बताई। जो योग माया ने कंस के हाथ से छूटते समय कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया। अब जब ये बात मंत्री को बताई तो मंत्री बोले, महाराज तुम्हारे लिए ये कोई छोटी सी बात है। अरे तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है और आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात है। आप यदि आदेश करें
तो जितने ब्रज में पुत्र उत्पन्न हुए हैं, मैं सबका विनाश कर दूं। विभिन्न विभिन्न प्रकार से मंत्री ने समझाया और कहने लगा, मंत्री बोला कि जो आज उत्पन्न हुए हैं बालक, वो और जो 2 वर्ष पहले उत्पन्न हुए हैं बालक, यदि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम उन बालकों को समाप्त कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज ने लिखा है 5 वर्ष के बाद, और श्रीमद् भागवत में 2 वर्ष के बाद। तो ये आज कहता है कि जिनकी शैशव अवस्था है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उनको हम सब बच्चों को हम मार दें। परीक्षित जी कथा सुन रहे थे। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि कंस तो राजा था, तो फिर इसने मंत्रियों से परामर्श क्यों लिया? श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए बोले कि मंत्रियों से इसने इसलिए पूछा, सलाह इसलिए ली क्योंकि रात्रि भर इस कंस को नींद नहीं आई, भय के कारण। और जब भय होता है तो उचित सलाह हम लोग नहीं ले पाते। उचित सलाह क्या है, क्या करना चाहिए, ये हम तत्क्षण सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए भी मंत्री ने कंस के अनुकूल बात कही, प्रतिकूल बात नहीं कही, क्योंकि ये कंस का मंत्री था, और यदि प्रतिकूल बात कहता तो राजा को क्रोध आ जाता। तो इसने वही कहा जो कंस को प्रिय लगा। अब कंस ने आदेश दिया कि जाओ और जा करके ब्रज में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उनका विनाश कर दो। अच्छा, मान लीजिए यदि मंत्री प्रतिकूल उत्तर देते तो राजा कंस क्या करते? मंत्री को समाप्त कर देते। तो जिस समय हमें जो व्यक्ति हमारे सामने है, तो जो उत्तर उसको चाहिए वही आज मंत्री ने कंस को दी, सलाह दी। क्योंकि मंत्री कंस से भयभीत रहता था। और यदि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, और कोई रोगी रोग दिखाने के लिए डॉक्टर पे यहाँ पहुंचे, और यदि उस रोगी से डॉक्टर भयभीत हो जाए तो रोगी का क्या होगा? रोगी का तो अंत हो जाएगा। उसी प्रकार से आज उचित सलाह मंत्री ने दे नहीं पाई। तभी तो तुलसी बाबा जी भी वर्णन करते हैं, एक दोहे में श्रवण करें। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोले भया, राज धर्म गुरु तीन पर होए वेद हीना। यदि डॉक्टर रोगी से डरे तो उचित सलाह नहीं दे पाएगा, और यदि धर्म का उपदेशक, प्रवचन करने वाला, कथा सुनाने वाला यदि शिष्य के रंगन में आ जाए तो अनुकूल कार्य करना
नहीं करेगा, उचित सलाह नहीं देंगे, प्रतिकूल कार्य करेंगे। उसी प्रकार से मंत्रियों ने आज कंस को उचित सलाह नहीं दी। तब कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। पूतना, जिसके कोई पुत्र ना हो, ऐसी है पूतना। और ये राजन परीक्षित इससे कहा कि तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट करो, उन सबका विनाश कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए एक श्लोक में वर्णन करते हैं। को बुलाया और पूतना ब्रज में गई और बालकों को खोजने लगी। शिशुन संचार, संचार माने होता है पकड़ना। जैसे आपने सुना होगा दूर संचार। अब तो सबके पास मोबाइल हो गए हैं, नहीं तो पहले जगह जगह पर दूर संचार केंद्र होते थे। तो संचार माने होता है पकड़ना। आज ये पूतना बालकों को पकड़ती और पकड़ने के बाद निगृहती, मार देती। और ये काम करते करते पूतना ब्रज की गलियों में पहुंच गई। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ऐसा करते करते पूतना को 5 दिन व्यतीत हो गए। और इधर भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था नंद भवन में। उत्सव बुलबुला लगा हुआ था। भाई जिसके 60 साल में बालक हुआ हो तो उस घर में तो 4-5 दिन क्या 1 माह तक बुलवा चला। नंद बाबा के यहाँ गोपिकाएं आती थी और भगवान का दर्शन करती थी, नाचती थी, झूमती थी। अब आज ब्रज की गोपिकाएं श्रृंगार करके, सुंदर श्रृंगार करके मालती के पुष्प को अपने बालों में लगा करके और सुंदर श्रृंगार करके सज धज के समस्त गोपियां जितनी थी ब्रज की वो सब नंद बाबा के द्वार पर पहुंच रही थी। सुहावना वातावरण था और सब खुशी मना रहे थे। उसी दिन भगवान की छठी का कार्यक्रम था। बालक की छठी 5वें दिन होती है, तो उसी दिन ठाकुर जी की छठी मनाई जा रही थी। तो सारा वातावरण सुहावना लग रहा था, वातावरण खुशहाल दिखाई पड़ रहा था। अब पूतना भी सज धज के बन ठन के गई और इसने 16 प्रकार का श्रृंगार किया। माताओं का श्रृंगार मुदरी, कंठी पहनी, बाजूबंद, बेसर पहनी, कुंडल पहना, सुंदर श्रृंगार
कर रही है। लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है। पहले माताएं कुंडल पहनती थी, लेकिन अब कुंडल का जमाना खत्म हो गया है। अब कुंडल की जगह आ गया है सुई धागा। अब माताएं सुई धागा पहनने लगी और पहले कुंडल पहना जाता था। देखिए श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि माताएं कुंडल पहने, ये भी श्रृंगार में गिना जाता है, सुई धागा नहीं गिना जाता है। बेशक आप लोग जानती होंगी। तो 16 प्रकार का इसने श्रृंगार किया और बन ठन के गई। और जब ये ब्रज की ओर चलने लगी तो इसने अपने स्तनों में कूट नामक एक विष लगाया, कालकूट नामक। और ये विष विमल जी इतना तीव्रधारी था कि इसका कोई स्पर्श कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ये भगवान के पास पहुंची, बड़ी सुंदर बन करके। और नंद भवन में जब ये पहुंची तो सबने इसका स्वागत किया। अब ये पूतना खोज रही है कि भगवान कहाँ है। तभी इसकी भेंट यशोदा मैया से हो गई और यशोदा मैया से कहती है कि पहचाना नहीं। तो यशोदा मैया कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप कहाँ से आई हैं? तो ये कहती है कि मैं मथुरा से आई हूँ, मथुरा से, और मैं लाला की मौसी लगती हूँ, मौसी। अब जब इसने ऐसा कहा तो यशोदा मैया ने बड़े आदर सत्कार के साथ इसको बुलाया और ब्रज में छठी मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था और भगवान पालने में लेटे हुए थे और सभी ब्रज की गोपिकाएं जितनी थी सब भगवान का पालना झुला रही थी। आइए हम लोग भी भगवान का पालना झुलाएं। समस्त गोपियां नंद बाबा के द्वार बधाई लेकर के जा रही हैं और सब सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। कोई हीरा लिए है, कोई सोना लिया है, कोई मोती लिए है, कोई 9 लखा हार लिए है, कोई 9 लख गंगे लिए हैं। और सब बन के सज धज के आज नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेकर के गई हैं और सब ब्रज की गोपिकाएं आज ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं। तो हमारा लोगों का भी ये परम सौभाग्य है कि 3 लोग के ठाकुर को हम लोग मन से झूला झुलाएं। तो आइए एक भजन के द्वारा भगवान को झूला झुलाएं। मेरा
पानी पिया गिलास ले आप भैया थोड़ा ये डाल ठंडा पानी में दे बस मेरो लाला झूले पालना निकहाले ज्वारी
धोखा दीजो मेरे लाला झूले पालना भोले धोखा दीजो मेरो लाला झोले पालना भोले धोखा दीजो जहाँ भगवान पालना झूल रहे हैं और पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु ये बताइए कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दुष्प्रवृत्ति थी, विकार थी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव बताया कि ये अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी। क्या लगा करके आई थी? विष। और ये विष किसको पिलाना चाहती थी? ठाकुर जी को। तो भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि नेत्र बंद करके भगवान भूतनाथ भोले बाबा को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि विष पीने का काम तो तुम्हारा है, इसलिए भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए कि पूतना ये समझे कि 3 लोग के ठाकुर लाला सो रहा है। अब ये पूतना अपना प्रपंच दिखाना चाहती थी। भाई भगवान के सामने क्या कोई प्रपंच कर सकता है? इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। और एक भाव लीजिए, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि कदाचित
यदि मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो पूतना क्या बन करके आई है? माँ बन करके आई है। मौसी का मतलब क्या होता है? माँ, माँ सी। तो ये माँ बन करके आई थी। तो भगवान ने विचार किया कि जिस कार्य के लिए आई है वो कार्य भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यदि मेरे रूप को निहार लिया तो फिर अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगी। ये विचार करके श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने नेत्र बंद कर दिए, क्योंकि यदि भगवान का दर्शन हो जाता, कोई भी माँ कितनी भी कठोर हो और उसके गोदी में यदि छोटा बालक दे दिया जाए तो उसमें क्या कठोरता रहेगी? उसमें तो करुणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगी और ममता आ जाएगी, वात्सल्य उत्पन्न होने लगेगा। और फिर भगवान इसका उद्धार भी न कर पाते, क्योंकि भगवान के पास क्या है? करुणा है। दूर्वा दलन दुख दलन करुणाब्जनेत्रम। भगवान के नेत्र कैसे हैं? करुणा से भरे हुए। जब कोई चित्रकार, जिसको चित्र बनाना आता है, जब वो चित्रकार चित्र बनाता है, हम लोग जब मूर्ति लेने जाते हैं तो मूर्ति पसंद करते हैं कि नहीं? तो चित्रकार उस आंख को इतनी सुंदर और मोहनी बनाते हैं कि जब उसकी स्थापना होती है तो ऐसा लगता है कि भगवान के नेत्र देखते ही रहे, क्योंकि उनके नेत्रों में क्या छिपा है? करुणा छिपी है। और वह करुणा कैसी है? कृपा से भरी है। तभी तो भगवान की कृपा होती है हम लोगों पर। तुलसी बाबा जी ने भी वर्णन किया है रामचरितमानस में। आइए हम लोग श्रवण करें। गरले सुधारिपु करई बिताई, जो व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, जिसके मुख में वाणी नहीं है, तो उनकी ऐसी कृपा है कि उस गूंगे को भी वाणी मिल जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तम अहम। भगवान की ऐसी कृपा है कि लंगड़ा जिसके पांव नहीं है वो भगवान तक पहुंच नहीं सकता है, लेकिन
यदि कृपा हो जाए हरि की तो वह लंगड़ा भी चल करके और भगवान के पास पहुंच जाता है। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भी श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने नेत्र बंद कर लिए और जब भगवान ने अपने नेत्र बंद किए तो ये पूतना सोचने लगी कि हम प्रभु को कैसे उठाएं। और भगवान कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी नहीं रघुराई। कृपा भी भगवान की ऐसे नहीं मिलती है। मन क्रम, मन से और वाणी से और कर्म से यदि हम चतुराई छोड़ दें, लेकिन चतुराई जल्दी छूटती नहीं है। अब कैसे चतुराई करते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भक्त आया व्यास गद्दी पर और 100 का नोट है, वो फटा हुआ है, तो वो नोट कहीं दुकानदार नहीं ले रहा है, तो जो कहीं ना चले वो बस व्यास गद्दी पर चढ़ा दो, अपने आप चल जाए। तो ये क्या है? उसकी धारणा ये नहीं थी कि हम 100 रुपए चढ़ाएं। धारणा क्या थी कि ये किसी प्रकार से चल जाए। कई जगह भटका, कई दुकानों पर गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं चला। तो जो कहीं न चले वो कहाँ चल जाता है? परमात्मा की जीवन। तो ये हम एक तो आपको बताया बड़ी मुश्किल में माहौल बन पाता है। अब मेरा मन लगना कुछ शुरू हुआ है आगे भी। अभी तक तो मन ही नहीं लग रहा था और बीच में ये रुकावट हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण महाराज की। तो भक्त कैसी चतुराई करते हैं? तो जो कहीं नहीं चलता है वो भगवान व्यास गद्दी पर चढ़ा दिया गया कि अब कहीं तो चला नहीं, अब ये व्यास जी चाहे कुछ भी कैसे भी चलाए ये चलेगा। दूसरे प्रकार की चतुराई माताएं सोचती हैं बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है। अब माता जी भोले बाबा के पास पहुंची। ये कौन सा मंदिर है? माताएं ब्रह्माणी देवी के पास पहुंची और पुष्प चढ़ाए, आरती की और कहने लगी, हे माता ब्रह्माणी देवी, अब की बार मेरो लड़ा फर्स्ट डिवीजन पास हो। अब पहले तो ब्रह्माणी देवी यहाँ से चले इलाहाबाद जाने, बोर्ड पहुंचे। अब जब यहाँ से कानपुर का किराया 300 रुपए है, तो आप लोग समझ लीजिए कि इलाहाबाद का कितना किराया होगा। और भक्त ने प्रसाद कितना बोला है? जब फर्स्ट डिवीजन पास होगा तो प्रसाद 101 रुपए का। अब पहले देवी मैया यहाँ से इलाहाबाद जाए और फिर इलाहाबाद जाकर के फाइल निकलवाए। और जब जिसके पास फाइल होती है उसको भी तो कुछ देना पड़ता है। अब आजकल बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। अब वो वहां से आए, फिर ब्रह्माणी देवी अपने निवास स्थान पर। अब रिजल्ट घोषित हुआ, अब 1 नंबर कम रहा तो सेकंड डिवीजन आ गई। अब जब सेकंड डिवीजन आ गई तो 101 का प्रसाद कैंसिल। तो प्रभु कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई।
जब हम ये इस प्रकार की चतुराई छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तब हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अब इसने क्या किया, पूतना ने, किसने कन्हैया को पालने से उठाया और उठा करके 2 बार उछाला। माताएं प्रायः उछालती है ना बच्चे को, और उछाल करके पुचकारा, बेटा बेटा, 2 बार पुकारा। भगवान ने सोचा कि ये तो मेरी माँ बन करके आई है, ये कितनी भी दुष्ट हो लेकिन मेरी माँ बन करके आई है, और इसने मुझे 2 बार बेटा पुकारा, तो इससे तो अब मेरा रिश्ता जुड़ गया। और जगत के पिता कहते हैं कि कोई भक्त किसी भी बहाने से यदि मेरे साथ रिश्ता बनाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है। अब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि ये भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गए, और आकाश में उड़ करके जैसे ही इसने अपने स्तन को निकाला और ठाकुर जी के मुख में लगाया, तो सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या किया, विष पिया। और ठाकुर जी ने पूतना के जो स्तन को कस के पकड़ा, गाढ़भ्याम कराभ्याम, और इतनी कस के पकड़ा कि दोनों हाथों से स्तनों को कस के दबाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसको पीड़ा होने लगी, और जब इसको पीड़ा हुई तो ये अपने असली रूप में आ गई, और असली रूप में आकर के ये आकाश में उड़ गई। तो भगवान सोचते हैं कि इसने मुझे अपना पुत्र माना है, तो भगवान इसका कल्याण करेंगे। अब भगवान ने इसको छोड़ा नहीं, और भगवान के साथ में परीक्षित जी महाराज बोले कि जब इसको कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, तो भगवान को इसके स्तन छोड़ देना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के नियम अलग हैं। पहले तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ लिया है तो जब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसका कल्याण न कर दें। और ये बन करके कौन आई है भाई, आप लोग भी बोले, ये बन करके क्या आई है माता जी? पर हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं और समय से बिल्कुल उपस्थित हो जाती हैं, तो कहीं सुनई अनुमोदन करेंगे। माता जी ये जो पूतना थी ये क्या बन करके आई है? माँ बन करके आई है। और जगत पिता एक उपदेश कर रहे हैं कि संसार के जितने बालक हैं भाई 100 में हम मान सकते हैं 5% बालक ऐसे हैं जो अपने माता पिता के अनुकूल चलते हैं, नहीं तो भैया हमारे कह रहे हैं अब ज्यादा है, नहीं तो अब माता पिता के अनुकूल नहीं चलते हैं, वरन माता पिता को उनके अनुकूल चलना पड़ता है। तो भगवान भी शिक्षा दे रहे हैं कि संसार का बेटा सांसारिक वस्तुओं के लिए कभी भी अपने माँ बाप का त्याग न करे। भगवान ने
पूतना को छोड़ा नहीं। अब पूतना के स्तनों को कस के दबाया तो पूतना के नेत्र पलट गए और पूतना को इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ कि इसके प्राण निकल गए। परीक्षित जी, पूतना 6 कोस में गिरी और पूतना के प्राण निकल गए। रास्ता तो बंद ही हो गया था, पूरा मार्ग रुक गया। अब ये पर्वताकार पूतना जब गिरी तो समस्त ब्रजवासियों को सुनाई पड़ा। समस्त ब्रजवासी दौड़े और दौड़ करके पहुंचे तो देखते क्या है कि ये पूतना पर्वताकार लेटी हुई है और ठाकुर जी महाराज इसके ऊपर स्तनों में खेल रहे हैं। और नंद बाबा सालाना कर चुकाने के लिए मथुरा गए हुए थे। नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा वहां से तुरंत निकले और ब्रज में वापस आए, क्योंकि जानते थे कि कंस अत्याचारी है, इसने कोई ना कोई षड्यंत्र ब्रज के लिए जरूर रच करके रखा है। अब सब ब्रजवासी रो रहे हैं और भगवान स्तनों में खेल रहे हैं। तब समस्त ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के खंड किए, क्योंकि पूर्व पूतना 6 कोस में गिरी तो इसका विशाल रूप था और मथुरा से लेकर के ब्रज का जो मार्ग था वो सब रुक गया। नंद बाबा ने आज्ञा दी, तब ब्रजवासियों ने पूतना के खंड किए और पूतना के शरीर के टुकड़े किए और ब्रज से लकड़ियों को मंगाया। ब्रजवासियों ने पूतना का अंतिम संस्कार किया। मैया यशोदा ने भगवान को उठाया और गौशाला में लेकर के गई और जो गाय की पूंछ थी उस पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाने लगी। नजर नहीं उतारी जाती तो भगवान की नजर उतारने लगी। इसके बाद यशोदा मैया ने 7 तिल के लड्डू बनाए, पहाड़ बनाए और उनका भी दान किया और कहने लगी कि आज मेरा ये बालक बच गया, भगवान की कृपा से आज मेरा ये पुत्र बच गया। तभी तो सूतिका गृह में जब बालक उत्पन्न होता है तो जब तक छठी नहीं मना ली जाती है तब तक अकेले नहीं छोड़ा जाता है। क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि आज भी मान्यता है कि पूतना आती है, चाहे किसी रूप में आए चक्कर लगाने, लेकिन पूतना आती जरूर है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जब इसका शरीर जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, तो इसके शरीर से तो बड़ी दुर्गंध आ रही होगी। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, हे राजन, दुर्गंध नहीं आ रही थी, बड़ी सुगंध आ रही थी। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं कि बड़ी सुगंध आ रही थी? ये तो राक्षसी थी जन्म से, तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी? तब श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक में वर्णन किया।
स्तन कालकूटम् जिघांसयापाय दिव्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिः अच्युतो ततोऽन्या अम्बा दयालु शरणं व्रजेऽहम्। अहो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यद्यपि वो राक्षसी थी, पूतना कौन थी? राक्षसी थी और विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। जिघ्राण स्वयं क्या क्या इच्छा लेकर के आई थी? मारने की इच्छा लेकर के आई। लेकिन गोविंद ने जब उसका स्तनपान किया, जब ठाकुर जी ने उसके शरीर का स्पर्श किया, तो उसके शरीर से अब दुर्गंध नहीं आ रही है, सुगंध आने लगी। जब 3 लोग के ठाकुर किसी का स्पर्श कर ले, तो क्या उससे दुर्गंध आएगी? अब तो वह पूतना सती साध्वी हो गई। वरन वस्तु कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खराब हो, यदि पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो वह बुरी वस्तु भी अच्छी हो जाती है। यदि किसी लोहे को, कुल्हाड़ी को मणि का स्पर्श करा दे तो क्या वो लोहा ही रहेगा? वो तो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार से जब भगवान ने इसका स्पर्श किया तो अब तो ये साध्वी और सती बन गई। लेभे गतिम धात्री हुई और मैया यशोदा को जो सदगति मिली, वही सदगति पूतना को मिली। और जो प्रेम वात्सल्य भगवान यशोदा से करते थे, वही प्रेम वात्सल्य आज पूतना को भी प्राप्त हुआ। भगवान कैसे? कम्बा दयालु शरणं व्रजेहि। ऐसा कौन है जो इतनी कृपा करे? केवल कृपा करने वाले, दया करने वाले दीनबंधु दीनानाथ हैं और वही सब पर दया करते हैं। भगवान ने पूतना को परम गति दी और इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। तभी तो एक कवि ने लिखा है, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई।
जग माया